हिचकिचा के रह गया वो रह गया इधर, जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगा दी एड़ वो खंदक के पार था। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता में कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उसकी सफलता में बहुत सारी बातें, बहुत सारे कारक और बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसे मिलकर सफल बनाती हैं। इन्हीं में से एक कारक है आपकी शक्ति, आपके अंदर की शक्ति। इसे आप इच्छा शक्ति कह लीजिए या इसे आप अपनी विल पावर कह लीजिए। ये विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही स्ट्रांगली आप किसी काम को करने के लिए तत्पर होंगे। एक बार एक जंगल में दो लड़के खेल रहे थे और उनमें से एक लड़का बड़ा था और एक लड़का छोटा था। आप उन दोनों की जो एज थी वो उनमें दुगना अंतर था, यानी कि जो बड़ा लड़का था वो 12 साल का था और जो छोटा वाला था वो 6 साल का था। अब वो खेलते खेलते जो बड़ा लड़का था वो कुएं में जा गिरा। अब वो वहां बैठ के रोने लगा कि भाई मैं कैसे निकलूंगा, मैं तो अब यहाँ फंसा रह जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा। तो जो छोटा लड़का था वो बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा। लड़का बोला कि भाई तू इतना छोटा है, तू मुझे कैसे निकालेगा, मेरा वजन भी ज्यादा है और मैं तुझसे बड़ा हूं, तू ये काम कैसे करेगा, और तू अभी इतना छोटा है कि भाग के जाके गांव में से किसी को बुला के भी नहीं ला सकता क्योंकि तुझे रास्ता नहीं पता है। तो लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बाहर निकालूंगा। अब वो लड़का जो था वो कहीं से उसने जुगाड़ किया, पेड़ों की टहनियों को जोड़ा वोड़ा उसने और एक रस्सी क्रिएट की और उस रस्सी को उसने नीचे लटका दिया। वो जो लड़का नीचे फंसा हुआ था उसको विश्वास नहीं था, उसने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर जा रहा होगा और इसने उसको जो है हेल्प मांगने के लिए रोक लिया होगा। अब वो लड़का जो था उस रस्सी के सहारे जो है वो ऊपर चढ़ के आता है, तो वो देखता है कि वहां कोई नहीं है उस छोटे लड़के के अलावा। वो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा कि भाई ये तूने कैसे किया। वो लड़का बोला कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे किया, बस मुझे ये लग रहा था कि नहीं मुझे जो है तुझे निकालना है, अपने भाई को बाहर निकालना है, तो बस मैंने निकाल लिया और मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूं और मुझे ये काम करना चाहिए, तो मैंने तुझको जो है बाहर निकाल लिया। मुझे इतनी शक्ति आ गई और पता नहीं कहां से आई और कैसे आई, मुझे भी नहीं पता। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी को जब कहा गया कि भाई सीता माता जी को आप जाइए समुद्र पार करके और सीता माता जी को संदेश देके आना है, तो हनुमान जी जो थे कंफ्यूज होने लगे, कहने लगे कि भाई मैं कैसे जाऊंगा, मैं इतना बड़ा समुद्र कैसे लांग जाऊं। तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आपके अंदर बहुत शक्ति है, हनुमान जी जाओ और जाके लांग के आओ। फिर उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई जामवंत जी ने, क्या आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप तो आसमान में उड़ के पहुंच गए थे, सूरज के पीछे भागने लग गए थे। तो उसके बाद हनुमान जी ने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया और समुद्र लांग के जो थे वो पहुंच गए लंका। लंका की लगा दी ऐसी की तैसी, आग लगा दी थी जब उनकी पूंछ में, तो बजा दी एक से एक ईंट। तो होता ये है दोस्तों कि जब हम अपनी विल पावर को पहचान लेते हैं तो हम उस काम को पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी फोर्सली करते हैं, वो अंदर से निकलता है। देखिए दोस्तों, विल पावर जो है वो कोई भी काम कराने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और अगर आपने सोच लिया कि भाई ये काम करना है तो करना है, ये एग्जाम क्लियर करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगा दी एड़ वो खंदक के पार था। दोस्तों, अगर विल पावर कमजोर पड़ गई ना और आपने सोच लिया अरे यार पता नहीं हम इस खंदक को, खंदक यानी खाई, हम इस खाई को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर हम गिर गए तो क्या होगा, तो 99% चांस है दोस्तों कि आप गिरोगे ही गिरोगे, क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया, आपकी जो है वो शक्ति उसी दिशा में जो है वो काम करने लग गई। 1% चांस होगा कि आप ना गिरे शायद, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि भाई मैं तो इस खंदक को पार कर जाऊंगा, आप भाग के आएंगे और छलांग मारेंगे और कूद के साफ हो जाएंगे, तो ये बहुत कम चांस है कि आप जो है वो 1% जो है गिरेंगे और 99% चांस है कि आप खंदक को पार कर जाओगे। इसलिए दोस्तों, आप जब भी कोई काम करने जाएं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप मूड बनाएं, तो पहले ये दृढ़ निश्चय कर लें कि भाई कुछ भी हो जाए हमें ये काम पूरा करना होगा, हमें ये एग्जाम क्लियर करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। आपको ये सोचना होगा कि भले ही हमें इस काम को करने के लिए गांधी जी वाली डू और डाई की नीति अपनानी पड़े, करो मरो की नीति अपनानी पड़े, लेकिन हम ये काम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आप कर ले जाओगे, यानी कि आप उस खंदक को पार कर जाओगे, आप वो एग्जाम क्लियर कर जाओगे। दोस्तों, अगर आप इसी विल पावर को अपने स्ट्रगल टाइम में पूरा बनाकर रखते हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आज हमें अगर असफलता मिल गई तो हम फिर वो अपनी विल पावर को डाउन कर दें। आप उसे फिर समेटिए, फिर फोकस करिए और फिर उस काम को जो है वो टारगेट करिए। अगर आप अपनी विल पावर को पूरी स्ट्रगल टाइम में आप बनाकर रखेंगे जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए,
तो दोस्तों याद रखिएगा, यही विल पावर होगी जो आपकी सफलता को अट्रैक्ट करेगी और सफलता आपके कदमों में एक दिन सिर झुकाएगी। और दोस्तों यूनिवर्स को भी कहना पड़ेगा कि भाई जा, दे दिया तुझे इतनी इच्छा शक्ति के सामने, तो भाई मैं भी नतमस्तक हो गया, जा जितनी वाइब्रेशन लेनी है ले ले, तू सफल हो जा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी और मुझे लगता है कि ये मोटिवेशन बहुत काम आएगा आपके लिए, क्योंकि मैं जब स्ट्रगल फेस में थी तो मुझे भी कई बार बहुत ज़रूरत पड़ती थी मोटिवेशन के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो कैसे किया जाए। तो मुझे लगा कि मुझे अपने दोस्तों को ये चीज़ें बतानी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।